लगभग 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। तो कल रात को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। कल जो है कि पूरा हिंदू समाज जो है कि वहाँ पे विरोध किया। पूरे समाज का और प्रशासन का और सरकार का मिलीजुली निर्णय के बाद उसका या तो बनाया या फिर उसको बृहद किया जा सकता। खोल करके भव्य तरह से सजा के झंडा उंडा लगा के हमेशा पूजा पाठ होते रहा है। तीन पीढ़ी में अल्पसंख्यक हिंदू बच गए हैं, गिने चुने हिंदू बच गए हैं। वो भी डर डर के बहुत सब अंदर एमडी अदरक को बेच के सब जा रहे हैं। तो ये भी अगर टूट जाएगा तो यहाँ के हिंदू का मनोबल और टूट जाएगा। जो रहने होता है तो मंदिर का देखकर नक्शा तो पास हो नहीं सकता। इसका माने बिना नक्शा का ये जमीन में हाथ लगा दिए। कल इस मंदिर को 2 पिलर गाड़ के इसको हटाने का प्रयास कर रहे थे कि छोटा सा जगह दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। अभी मेरे साथ हिंदू समाज के एक कार्यकर्ता है जो हिंदू समाज के लिए कार्य करते हैं, भैरव सिंह। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो भैरव भाई बताइए, जैसा कि आपका घर है हिंदपीढ़ी में, तो हिंदपीढ़ी का क्या इतिहास है? जैसा कि मैं जानता हूँ कि हिंदपीढ़ी पहले हिंदू पीढ़ी था, तो क्या अभी के टाइम पे जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक हो गए हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू पीढ़ी का इतिहास है, हिंदू पीढ़ी का इतिहास है। 1967 में 1967 में एक भारी यहाँ पर दंगा हुआ था, नरसंहार हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे हिंदू यहाँ से पलायन करे गए और इधर उधर चले गए। और यहाँ बहुत सारे ऐसे गैर हिंदू लोग भी हैं जिनके पास अपने घर का पर्टिकुलर पेपर नहीं है। कुछ लोग अवैध रूप से भी रह रहे हैं और कितने सालों से। आज यहाँ पर एक मंदिर का विषय है, जिस विषय को लेकर के हम लोग थाना आए हैं। हिंदपीढ़ी शिवाजी चौक और मारवाड़ी कॉलेज के बीच के रास्ते में एक प्राचीन शिव मंदिर है जो 1947 से पहले से है, लगभग 125-150 साल पहले से पुराना मंदिर है। और उस मंदिर को कल रात को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था बिना मोहल्ला वालों को सूचना दिए हुए। कल हम लोग जा करके उस मंदिर के काम को रुकवाएं तो टूटेगा नहीं। और कल हम लोगों ने चुनौती पूर्वक कहा कि अगर कोई मंदिर को तोड़ेगा तो उसको तोड़ने का काम हिंदू समाज करेगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ अनुच्छेद 25 और 26 डी के तहत, धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत ऐसा कहा गया है कि कोई भी मंदिर किसी का व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होता, वो सार्वजनिक होता है। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 1947 का पहले से अगर कोई मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल कहीं बना हुआ है तो उसको यथास्थिति रहेगा। सामाजिक तौर पे पूरे समाज का और प्रशासन का और सरकार का मिलीजुली निर्णय के बाद उसका या तो बनाया या फिर उसको बृहद किया जा सकता है। तो इसी विषय को लेकर के हम लोग थाना है, थाना में आमने सामने बात हुआ है। अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंदिर वहीं पर रहेगा और मंदिर को और भव्यता के साथ बनाया जाएगा। बेचने की बात है, जो प्रॉपर्टी है, ओनर है, वो लोग जमीन बेच के जा रहे हैं। देखिए, अब बेच के जा रहे हैं कि वहाँ कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये तो मैं जादूगर नहीं हूँ कि मैं जान सकता हूँ। थाना में बात हो रहा है, प्रॉपर्टी के मालिक यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब उनसे आप जाकर के पूछे कि वो बेच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। भैया बताइए कि आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति, हम लोग जब से हिंदपीढ़ी में बच्चा जन्मता है और रणनीति बनाते हुए बूढ़ा होता है, तो हमारा रणनीति केवल एक है, सनातन धर्म की रक्षा, हिंदुओं की रक्षा, हिंदू सनातनी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और उसका पुनः भव्यता से निर्माण करना। और इसी के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। खड़ा है, तो आप बताइए कि क्या विवाद है यहाँ पे? क्या मंदिर का विवाद हो रहा है? मंदिर का विवाद हिंदपीढ़ी का शिवाजी चौक के पास है। ये 1945 का मंदिर है, देश आजादी के पहले से। मंदिर कोई भी बनता था निजी जमीन में ही बनता था। किसी का मनोकामना पूर्ति के लिए, लोग इच्छा पूर्ति के लिए मंदिर का निर्माण कराते थे। इसी क्रम में इनका जो एक जमीन है, वो निजी जमीन में मंदिर भव्य रूप से बना हुआ है। पूजा पाठ ब्रिटिश काल से होते आ रहा है, रामनवमी अखाड़ा भी होता है, सभी पूजा पाठ वहाँ विधि विधान से चल रहा है। तो अभी 1945, तो अभी इन लोग का इच्छा हुआ कि इसमें कंस्ट्रक्शन कर दे या जमीन को 5 करोड़ में बेच दे। तो कंस्ट्रक्शन करने के पूर्व नक्शा पास होता है, तो मंदिर का देखकर नक्शा तो पास हो नहीं सकता। इसका माने बिना नक्शा का ये जमीन में हाथ लगा दिए। कल इस मंदिर को 2 पिलर गाड़ के इसको हटाने का प्रयास कर रहे थे कि छोटा सा जगह दे देंगे और मंदिर का जो बाकी एरिया हम बेच देंगे या बना लेंगे।
ये फिलहाल विवाद है। मोहल्ला वाले शिवाजी चौक हिंदपीढ़ी के सभी लोग उनका विरोध किए और उनसे आग्रह किए कि मंदिर का जमीन को छोड़ के आपको जो भी बनाना है पहले मंदिर का बाउंड्री दे दीजिए, उसका मंदिर बना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने स्तर से इसको बना लेंगे, जिस पर मोहल्ले वासियों को, धार्मिक संगठन को आपत्ति है। हम लोग का यही कहना है, मंदिर करीब करीब आधा कट्ठा में है, टोटल जमीन 4 कट्ठा में, तो ये पूरा का पूरा लेने चाह रहा है। 100-150 स्क्वायर फीट सोच रहे हैं किसी तरह दे दे और हम लोग अपना पिंड छोड़ा लें। विवाद यही है पूरी तरह। तो इस बैठक का निष्कर्ष क्या निकला है अभी तक? निष्कर्ष यही है कि थाना प्रभारी का सार्थक पहल है, अच्छा पहल कर रहे हैं, दोनों पक्षों को सुन रहे हैं। उनकी बातचीत से लग रहा है कि जो भी हल होगा, मंदिर तो हर हालत में वहीं रहेगा, मंदिर तो किसी भी हालत से वहां हटेगा नहीं। झारखंड के जितने भी अखाड़े झंडेधारी है सभी इस मंदिर के पक्ष में है। अगर मंदिर इनका छोटा सा घर के अंदर रहता तो हमको कोई लेना देना नहीं है। आप भी मीडिया बंधु से आग्रह है कि उस मंदिर को देख लीजिए, इतना भव्य मंदिर है, इतना प्राचीन मंदिर है। ऐसा कानून बना हुआ है कि देश के आजादी के पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ है वहाँ रहेगा। कानूनन दूसरा जगह स्थापित करना ये हिंदू भावना पे ठेस पहुंचने के बराबर है। तो उसी को लेकर के कल जो है कि पूरा हिंदू समाज जो है कि वहाँ पे विरोध किया है और आज जो है कि थाना में आकर के आमना सामनी बात हुई है और अभी निष्कर्ष नहीं निकला है, बातचीत चल रही है। आगे अभी निष्कर्ष जो निकलेगा उसके आगे करेंगे। जो अगला गुट है वो दावा कर रहा है कि उसका पर्सनल जमीन है, पर्सनल निजी जमीन है, तो इस बारे में क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए, सबसे पहला तो मंदिर किसी का निजी नहीं होता है, मंदिर सार्वजनिक होता है ना। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं उस पर, अभी जो है कि मंदिर को जो है कि हम लोग जो है कि निर्माण करेंगे, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बैठक में खंडित मूर्ति का मुद्दा सामने आया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वही खंडित है, उसी का निर्माण हम लोग करेंगे और जो कि जो जमीन मालिक है जो मंदिर में हम लोग का जो पूर्वज जो बनाए हैं मंदिर है ना, उसी को जो है कि मालिक से बात चल रही है, हम लोग मिल करके उसमें निर्माण करेंगे। ठीक है, आपका आगे का रणनीति क्या रहेगी, कितना सफल रहेगा? देखिए, क्लियर कट है ना। मंदिर पे अगर एक ईटा भी वहां से गायब हुआ तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उसके लिए हम लोग को चाहे जेल में भर दिया जाए, चाहे कुछ भी, उस जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग करेंगे। एंट्रेंस में दिक्कत होगा, कोई ना कोई बाहर का आदमी उसमें कुछ तक आता रहेगा और आपको उसमें दरवाजे को, गेट को लेके दिक्कत, और दिन भर आप खोल के गेट में रख नहीं सकते। तो इस चीज़ को देखते हुए उस मंदिर को रिलोकेट करके उसको सामने करने का प्रावधान दिया गया था। लेकिन यहाँ के जो तमाम जनता है वो जनता जनार्दन लोग सब इसमें है कि उस मंदिर वहीं रहेगा, मंदिर वहीं, तो उसी चीज़ को लेकर अभी विवाद चल रहा है और उसी चीज़ के संदर्भ में यहाँ बातचीत भी हो रहा है। सर, बताया जा रहा है 1945 से पहले का मंदिर है और आपके जब पूर्वज रहे होंगे उन्होंने कुछ सोच के ही वहाँ पर मंदिर बनाया होगा कि भविष्य में जो है ये मंदिर यहीं पर रहे, समाज का कल्याण हो। तो क्या इसको आप नहीं देख रहे हैं? देखिए, बहुत जब पहले का समय अगर बुजुर्ग को लेते तो उस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती थी, किसी चीज़ कार्य के लिए कोई महिलाएं नहीं निकलती थी, पर्दा के अंदर रहती थी। यानी आप ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक मंदिर बना? सार्वजनिक मंदिर नहीं था वो महिलाओं के लिए घर के अंदर बनाया हुआ था, इसलिए कि महिलाएं बाहर नहीं जाती थी। पहले की प्रथा ये थी कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी, वो पर्दे के अंदर होंगी। तो पर्दे के अंदर, घर के परिवेश के अंदर में ये मंदिर इसीलिए बनाया गया था, घर की महिलाएं जो हैं उसमें पूजा पाठ करेंगी, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी, या उस टाइप का प्रचलन में उस टाइप का कल्चर नहीं था, संस्कृति नहीं थी। तो इस चीज़ को लेकर उन लोगों ने बनाया होगा। जो मेरा अपना एक पक्ष है वो सोच के अपने मेरा विचार से इस पक्ष को निजी देखते हुए बनाया गया। बोल रहा है कि सब नर्सिंग होम आप बनाना चाह रहे हैं, तो नर्सिंग होम में तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो तो मंदिर भी बनाते हैं जी, तो फिर आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? मंदिर यहाँ बनाने की बात उसको ले, मंदिर बना हुआ है, मंदिर को रिलोकेट करने की बात हो रही है। उसी नक्शा में क्यों नहीं ले रहे? नक्शा में ही है, लेकिन उसका जो स्थान परिवर्तन करके सामने किया जा रहा है, जिससे कि उसका गेट जो है वो 2 तरफ से खुल सके, एक ईस्ट से और एक साउथ से। तो उसमें क्या होगा कि ईस्ट जो एंट्रेंस होगा वो हमारे अंदर के घर वालों के लिए होगा, और जो साउथ साइड का जो साउथ वेस्ट पड़ेगा वो, तो साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है उस कॉर्नर में जो एंट्रेंस रोड साइड से होगा वो आम जनता के लिए जो करना चाहेंगे उधर से खोल दिया जाएगा, ताकि वो भी पूजा कर सके। इससे हमारा अंदर का कोई भी चीज़ अहित नहीं होगा, या हमको दिन भर वो गेट का अभी जो नहीं फैसला करना हुआ वो क्या लगता है कंप्लीट हो गया आप लोग का? नहीं, अभी इस पे जो उन्होंने प्रावधान, उन लोगों ने जो बात किया है, जो उन लोगों ने प्रावधान दिया है, इस पे अभी हम अपने घर में जाके विचार विमर्श भी करेंगे कि उस प्रावधान में कुछ ऐसे थोड़े से दिक्कत हैं। उस दिक्कत को हमने इन लोगों के सामने रखा है, और उस पर अगर जो हमने बात रखी, अगर उस पर सहमति ये लोग बनता है इनका,
तो फिर आगे की बात। तो अगर सहयोग सबको मिल जाएगा तो भव्य मंदिर मान के चले कि बनेगा। मंदिर देखिए, जब अगर मान लीजिए वो मंदिर बनाने की जहाँ तक बात है, अब ये लोग उसमें कितना सहयोग कर पाएंगे, कितना बना पाएंगे, जब ये लोग सोच रहे हैं कि सार्वजनिक होगा, हम लोग बनाएंगे, हम लोग करेंगे, तो कितना कर पाएंगे वो ये लोग जाने, क्योंकि तो दूसरा पक्ष अगर कोर्ट चल जाएगा तो आपको भी तो परेशानी ना होगा सर। देखिए कोर्ट अगर जाता है क्योंकि देखिए मंदिर ऐसा चीज है कि सार्वजनिक होता है, वो किसी का पर्सनल नहीं, तो आपने घर में भी बनाया है, वो सार्वजनिक चीज है। देखिए, कहीं भी- शुरू से लोग पूजा कर रहे हैं। कहीं भी शुरू से पूजा करने बताए तो कि जो पुराने में औरतें करती थी वो उसके लिए बनाया गया था, लेकिन बीच में हालात चेंज होते गए, बनते गए, बदलते गए, तो उसकी वजह से जो आसपास के लोग पड़ोस में अपना जो रहते हैं नाइबर्स लोग, तो उसको कोई मना नहीं करता किसी चीज़ के। कोई पड़ोसी अगर आपके यहाँ आपके पास अगर आता है, बोलता है भाई हमारे घर में गेस्ट आ गए, हमको इतना चावल दे। हम मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, यही मंदिर को लेकर विवाद हो रहा है, यही मंदिर को लेकर बैठक किया गया है आज हिंदपीढ़ी थाना में। और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जो मंदिर है ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, और हिंदपीढ़ी से लगातार यहाँ पे मंदिर कम होते जा रहे हैं, यहाँ के लोगों का कहना है। और जो यहाँ के लैंडलॉर्ड है, मालिक है, उनका कहना है कि ये मंदिर को तोड़ के, ये मंदिर को साइड में देके यहाँ पे एक प्लॉट बनाया जाएगा, नर्सिंग होम बनाया जाएगा या कुछ और बनाया जाएगा। सीधा हम जुड़ते हैं, यहाँ पे एक महिला है हमारे साथ जो यहाँ पड़ोस में रहती है, उनसे आइए बातें करते हैं। सबसे पहले तो बताइए कि यहाँ पे इस मंदिर का क्या इतिहास है। ये मंदिर आजादी से पहले का भी है। सन 45 में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। 1945 में इनका मंदिर का निर्माण हुआ था। बहुत पुराना ही मंदिर है। इनके दादा परदादा लोग रहते थे, मेरे भी सास ससुर के साथ माता पिता रहते, उस समय के जमाने का मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर है। और इस मंदिर के प्रति बहुत आस्था है सबका, महल्ला लोग के प्रति बहुत आस्था है कि मतलब कि भगवान है सब। जब भी आता है कोई महल्ला टोला को पर्व फंक्शन होता है, वहाँ पूजा पाठ होता है, और मतलब कि क्या बोलते हैं, कोई भी पर्व उत्सव होता है, मंदिर को खोल करके भव्य तरह से सजा के झंडा उंडा लगा के हमेशा पूजा पाठ होते रहा है यहाँ पे। हाँ, डेली पूजा पाठ यहाँ पर होते रहता है। इनके पिताजी थे तो लगातार होता था। उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद मैंने कभी कभी यहाँ बंद रहता था, लेकिन फिर भी उन पर चाबी सामने रहता था, तो जिसको मर्जी था आके पूजा पाठ सभी करते थे। और हमेशा पर्व त्योहार में मंदिर हमेशा खुला रहता था। मतलब इस मंदिर को लेकर क्या विवाद किया जा रहा है, क्या बैठक में क्या बात हुई है। मंदिर में बैठक में ही बात हुआ है कि मंदिर को हटा के दूसरा घर जगह विस्थापित किया जाएगा, जो कि सही नहीं है। शंकर जी का मंदिर कभी उठा के दूसरा जगह स्थापित नहीं किया जा सकता है। उनका जहाँ मैंने ग्रह है वही रहेगा। हम लोग का कहना है कि जो गर्भगृह है शंकर जी का वही रहेगा। आप उतना सा जगह छोड़ दीजिए, बाकी अपना सा जितना जगह है आप वहाँ पर मतलब कि अपना हम जो भी निर्माण करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। में कितने मतलब बजरंग दल जैसे, हाँ, सहयोग तो सब है, सभी हिंदू धर्म का सभी जितने भी पार्टी है सबका सहयोग है। इसलिए कि हिंद पीढ़ी में ना अल्पसंख्यक हिंदू बच गए हैं, गिने चुने हिंदू बच गए हैं। वो भी डर डर के बहुत सब अंदर एमडी अदर को बेच के सब जा रहे हैं। तो ये भी अगर टूट जाएगा तो यहाँ का हिंदू का मनोबल और टूट जाएगा। जो रहने के लिए मैंने बेचने के लिए अपना घर द्वार मजबूर हो जाएंगे कि कैसे हम लोग रहेंगे। भविष्य आज वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक नर्सिंग होम बनाएंगे, क्या पता है नर्सिंग होम बनाएंगे या फिर अदर कास्ट को बेच करके चले जाएंगे, तो फिर तो हम लोग का रहना तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग अभी तो फिर वही हाल होगा कि हम लोग बेच के भागे डर से, डर के। तो ऐसे हिंद पीढ़ी में रहना पड़ता है। हिंद पीढ़ी में तो बस सोचने से अभी तो हिंद पीढ़ी में तो हमको तो गिना चुना मंदिर सब अभी मेरे जो समक्ष में है, एगो बड़ा तालाब के पास मंदिर है, एगो इमली गाछ के पास शंकर जी का, एगो दिल्ली मार्केट पास मंदिर है, एगो यहाँ पर माले 3rd डिस्ट्रिक्ट में मंदिर है। इतना ही गिना चुना मंदिर हम 4-5 तो जानते हैं, बल्कि हम मंदिर यहाँ नहीं दिखता। और अभी जो बहुत पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, मंदिर का भव्यता देखिए, ढांचा देखिए, गुम्बज देखिए, आपको देख के ही प्रतीक होगा कि मंदिर। लेकिन मस्जिद का संख्या तो बताइए, तो डेग में कम से कम हजारों मस्जिद मिलेंगे। एक मोहल्ला में घुस जाइए तो आप वहाँ 5-10 तो मस्जिद आप मैंने के दर्शन करते हुए आप निकलिएगा। क्या यहाँ पे मंदिर को हटाकर भी मस्जिद बनाया गया है? यहाँ का तो हमको ये अनुमान नहीं है कि कोई मंदिर को हटा के मस्जिद बनाया गया। इसका मालिक तो हम तो जब से शादी करके हैं तो उन मालिक उनका बेटा पुत्र बेटी जो भी उनकी पत्नी कभी नहीं रहती थी, उनके पिताजी थे वो अकेले रहते थे, पूरा घर को मंदिर का सेवा करते थे और साथ में हम लोग पूजा पाठ करते थे। उनके पिताजी रहते थे, उनका बेटा लोग कोई आता जाता नहीं था, कोई किसी से मतलब नहीं था। जब उनका पिताजी का मतलब पूरा मतलब चलने फिरने में लाचार हो गए, खाना पीना तब वो अपना पिताजी को ले गए। ले जाने के बाद कुछ दिन के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। चलिए ठीक है। और उनके बाद वहाँ ताला बंद करके लोग मतलब कि यहाँ से चले गए। चलिए, एक और महिला है जो कि यहाँ पड़ोस की है, आइए इनसे बातें करते हैं। आप भी चाहते हैं कि यहाँ पे मंदिर हटे? नहीं, मंदिर नहीं हटे, बहुत पुराना मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है। आप लोग कब से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं? हम लोग पूजा कर रहे हैं 10 साल से यहाँ पर। अच्छा, यहाँ के जो मालिक है वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, फिर भी नहीं रहते हैं वो मालिक।
तब भी हम लोग पूजा करते हैं। भगवान है मंदिर पर स्थापित? शंकर भगवान के मंदिर है।